अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निहाल खान और जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिद्धार्था और उसका जो ऑथर है उसका है हरमन हसी नाम है। बेसिकली ये एक स्टोरी फॉलो करती है एक एंशिएंट इंडियन यंग लड़के की जो बेसिकली अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढता रहता है। ठीक है, वो मुख्तलिफ रास्तों को ट्राई करता है, वो जिंदगी में सिंप्लिसिटी ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद वो लव मटेरियल वेल्थ पे ट्राई करता है, फिर वो अपनी लव लाइफ पे गौर करता है। उसको कोई भी रास्ता उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। बेसिकली सिद्धार्थ एक ब्राह्मण फैमिली से होता है जो उसके बाद हर चीज परफेक्ट होती है, उसके बाद एजुकेशन परफेक्ट होती है, रिलीजन का आइडिया परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी उसका दिल किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता। फिर उसका एक दोस्त है, उसका नाम है गोविंदा, जो वो बेसिकली कुछ एंशिएंट टीचर्स को फॉलो करता था, लेकिन सिद्धार्थ अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। इसकी जब वो अपने रास्ते पे चलने लगा तो उसने क्या किया, उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बन जाता है। भूखा जैसे ब्राह्मण सन्यास लेते हैं, वो एक ही जगह पे बैठे हुए थे, ना पानी पीते हैं, ना भूखा ना कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो उसने वो फेज अपने लिए अपनाया, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज होता है कि उसकी जो बॉडी है उसका अलाइनमेंट कंट्रोल में उसके हाथ में नहीं है चीजें। फिर सिद्धार्थ क्या करता है, चला अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस सीखता है, पैसे कमाना सीखता है, जिंदगी में पैसे कैसे कमाए जाएं, तो उस पे वो काम करता है। लेकिन धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, पहले मैं क्या था, अब मैं क्या बन रहा हूं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ एक रात सब कुछ छोड़ देता है और वो उन चीजों जो भी उसने जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किए हैं उनसे वो थक जाता है। उसके बाद उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है जिसको बेसिकली वहाँ का भगवान वासुदेव कहा जाता है। फिर सिद्धार्थ समझता है कि टाइम एक इल्यूजन है। फिर वो हर चीज से कनेक्ट होता है और हर चीज का एक्सपीरियंस करता है। अब इसका हम आते हैं फाइनल मैसेज के ऊपर। सिद्धार्थ बेसिकली हमें क्या सिखाता है? सिद्धार्थ हमें सिखाता है लाइफ का जवाब बाहर नहीं अंदर होता है। मतलब आपकी जो जिंदगी चल रही है उसका अगर आप जवाब बाहर ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आपकी चीजें काम से नहीं होंगी। तो जब भी आपको कोई चीज देखनी हो तो वो एक्सपीरियंस होगा, उसी से आपकी चीजें हासिल होंगी। वो मुख्तलिफ रास्तों को एक्सप्लोर करता है, जिंदगी में सिंपलिसिटी भी ढूंढता है, लव लाइफ पे भी अप्लाई करता है, बाकी काफी सारी चीजों पे करता है, बट उसको वो सेटिस्फाई नहीं होता किसी भी रास्ते से। आखिर में वो सिद्धार्थ के इनर पीस के हासिल करता है और वो एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्शन करता है नेचुरल तरीके से। बेसिकली इस बुक के मेजर थीम्स क्या है? सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ। जैसे कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट वो चीज हमें कभी भी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं करती। और इसमें दूसरा मेजर थीम ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी और मटेरियल लाइफ को भी एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सपीरियंस की कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हमारी लाइफ में वो बता देते। इसकी बेसिकली जो है ना कीज क्या है बुक की, असल में विजडम पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मिलता है। जब भी आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो उसका जो आपको जर्नी होती है बेसिकली वहां से ही आपको विजडम मिलता है। मल्टीपल बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको बताया जा सकता है। जिंदगी एक जर्नी है, हर स्टेज वैल्यूबल और लेसन्स देती है। कहीं भी कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो वहां से आपको एक चीज लेसन मिलता है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको मिस्टेक से भी लेसन मिलता है। अगर कोई चीज आप अचीव करते हैं तो वहां से भी आपको कोई ना कोई लेसन मिलता है। अगर आपने कोई अचीवमेंट कर ली तो वहां से आपको इंटरनल दिल खुश हो जाता है उन चीजों के। और इसका बेसिकली क्रिटिकल रिव्यू क्या है? क्रिटिकल रिव्यू इसका ये लैंग्वेज में सिंपल है लेकिन फिलोसॉफिकल और शॉर्ट टर्म में इजीली रीड हो जाती है। इसका बेसिकली मेन पर्पस भी यही है और बेनिफिट भी यही है कि मतलब शॉर्ट टाइम में एक फिलोसॉफिकल थॉट्स आपको अगर कहीं से पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टोरी टेलिंग है, डीप रिफ्लेक्शन इसमें आते हैं कि आइडिया है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। जिन लोगों को पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं उनके लिए ये बेसिकली मेन चीज हो रही है। ओवरऑल इसका मेन मैसेज क्या है? जिंदगी एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी। बेसिकली हर वो चीज जहाँ पे आप एक्सपीरियंस आपका नहीं हुआ है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हर उस चीज के बारे में ये बुक आपको बताता है जो चीज आपने खुद उस चीज का एक्सपीरियंस किया हो। जैसे आप बस में चढ़े हैं तो आपको बस का एक्सपीरियंस हुआ, अगर कोई नहीं चढ़ा होगा तो उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये उसमें हेल्प करता है।